नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जैसा कि हमें आज पता चला है कि वगैरह स्वास्थ्य जैसे हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के अनुपस्थित होने के कारण हम बातचीत करते हैं ग्रामीणों से कि उनकी क्या परेशानी है। धर्मराज नाम है सर मेरा, और हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे को रोजाना आज 3 दिन हो गए लगातार आते हुए। ना तो यहाँ पर डॉक्टर मिलता है और जो यहाँ पर अदर स्टाफ बैठा है उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम बिना डॉक्टर की इजाज़त के हम नहीं देखेंगे। और ना तो वो दवाइयाँ लिख रहे हैं, पर्चियाँ सुबह से सारे पेशेंट लेके बैठे हुए हैं अंदर, सब पेशेंट परेशान हो रहे हैं। ना तो दवाइयाँ लिख रहे हैं ना दवाइयाँ दे रहे हैं, और ना डॉक्टर यहाँ पर हमारा फ़ोन अटेंड कर रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ना तो उनका कोई आने की कोई हमारे को सूचना मिल रही है भाई कितने बजे तक वो आ जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जितने यहाँ पर मरीज़ बैठे हुए हैं सब परेशान है। कोई बोल रहा है कि हम केकड़ी जा रहे हैं। इसके अलावा हमने आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सबका जवाब यही आ रहा है कि हाँ हम उनको सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो फ़ोन अटेंड कर रहे हैं ना वो यहाँ पर हमारा कोई रिस्पांस मिल रहा है। और उन इस अभाव में ना तो कोई मरीजों को देख रहा है, बेचारे मरीज सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आकर के आप खुद स्थिति देख सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब हो रही है वगैरह अस्पताल की। तो स्टाफ में से किसी ने संतोषपूर्ण जवाब दिया आपको? जो यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल है उन्होंने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया कि हम डॉक्टर की बिना इजाज़त के बिल्कुल देखना हमारे लिए मना है, डॉक्टर ने मना कर रखा बताया इनको। लेकिन हमारे जो यहाँ के युवा नेता है आशीष जी, उन्होंने जब फ़ोन किया है तो अब वो कह रहे हैं कि हम दवाइयाँ देने के लिए तैयार हैं लेकिन पर्ची में नहीं लिखेंगे। ये उनकी तरफ से हमारे को कुछ मिली है सूचना, लेकिन अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है क्योंकि अंदर कोई स्टाफ है वो बैठे नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या स्थिति है। आप खुद इसमें इस मामले में स्थिति का जायजा ले सकते हैं कि अंदर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है। ये देखो आप कितने दिन से आपने दवाई को लेकर आप यहाँ आ रहे हो? देखिए कितने दिन हुए आपका? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन से आपको कोई वगैरह कुछ नहीं मिली है? कोई किसी से आपने बातचीत की हो? बात ही नहीं करा स्टाफ तो कोई बोले नहीं। और मना कर यार, 2 दिन से आपको कोई टेबलेट वगैरह आइए इस बारे में बातचीत करते हैं स्टाफ से कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, कितने दिन से क्या समस्या है, उस बारे में स्टाफ से बातचीत करते हैं। मना करेगा डॉक्टर आए थे करा अभी दूसरा लगाई तो बोले उन्होंने बताया कि 3 दिन से डॉक्टर इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर रोज की यही समस्या है डॉक्टरों की। तो कल तक तो मनोज जाटव जी थे, पर अब आज कोई भी नहीं है। और ये भी 24 घंटे यहाँ की यही मुश्किल है कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। नर्सिंग स्टाफ कहाँ तक काम संभालेगा? नर्सिंग स्टाफ भी देखेगा तो पर्चियों पे काम करेगा, और डॉक्टरों ने हमें मना कर रखा है कि हम खुद देखेंगे पेशेंट, आप नहीं देखोगे। जैसे कि हमें बहुत दिनों से पता चलता था कि जैसे मनोज जाटव भी अगर ड्यूटी करते हैं तो वो टाइम पे कभी भी नहीं आते। उस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे 8 बजे का समय है तो वो 10 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं, 9 बजे का समय है तो 11 बजे तक पहुँचते हैं। इस बारे में आपका नहीं, दोनों ही डॉक्टरों की यही परेशानी है। टाइम पर तो दोनों ही नहीं आते डॉक्टर? दोनों डॉक्टरों की परेशानी। जैसा कि हमारे स्टाफ ने बताया कि 3 दिन से तो ये आ नहीं रहे, बाकी कई दिनों से यही परेशानी चल रही है, टाइम पर आते नहीं है। इस बारे में हम उनसे आएंगे तब बातचीत करेंगे और करते हैं, देखिए कोई इनसे बातचीत। आपका नाम? संजय कुमार साहू। और आए दिन डॉक्टरों की यही समस्या रहती है, डॉक्टर टाइम पे पहुंचते नहीं है। जैसे आप ही आते हैं, जैसे या तो आते ही नहीं है, आएंगे तो समय से नहीं आएंगे। आज की यही स्थिति थी, 8 बजे से हम बैठे थे, तो अभी आ जाएंगे, पेशेंट को भी बिठाए हुए डॉक्टर साहब आ जाएंगे, भी देख लेंगे। अब डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, मुकेश जी वैसे तो मनोज जाटव जी थे, आज डॉक्टर मुकेश जी इन्होंने ऐसा कर रखा है कि 3 दिन हम करेंगे, 3 दिन एक करेगा, 3 दिन एक करेगा, जबकि सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 दिन करेगा। अब फिर भी जैसे आज मुकेश गवर्नमेंट को आदेश नहीं कि आप 3 दिन आओगे, फिर भी आते हैं तो माना कि अब तो अब जैसे डॉक्टर मुकेश जी मीणा की ड्यूटी थी आज उनके टाइम के हिसाब से ही, तो वो फिर ना तो कोई फ़ोन उठाते हैं ना अब तक आए हैं। इमरजेंसी में तो अभी डॉक्टर साहब संजय सर हमारे जैसे नरसिंह प्रभा जी हैं, गायत्री जी, इनके डॉक्टर संजय शर्मा जी का फ़ोन है बीसीएम साहब का कि आप अभी पेशेंट देखो, कल से व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। तो हम इसी आश्वासन के हिसाब से पेशेंट का जो प्राथमिक उपचार होता है वो हम दे रहे हैं।
तो मुकेश जी आपका ना तो कॉल उठाया नहीं, ना तो हमारा उठाया, ना जो भी पेशेंट है उन्होंने भी किया है। हमने भी कहा डॉक्टर साहब से नंबर ले लो, आप बात कर लो उनसे, कब Patient आएंगे, ये ने तो भी हमारा किया। पता रहता नहीं है, क्योंकि आने के बाद भी वो तो 8 का टाइम है तो 9 साढ़े 9 तक आते हैं। तो ऐसा सिस्टम तो अब आगे से तो है नहीं कि समय से नहीं आओगे। अब अपन तो ये चाहते हैं कि गाँव ग्रामीण को अच्छी सुविधाएं मिले, डॉक्टर समय से। अब आने वाले दिनों में अपन नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, फिर यही व्यवस्था से लेके क्या फायदा मिलेगा ग्रामीणों को। तो ये चीज़ें ना कि अपन तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर समय से आए, और नर्सिंग स्टाफ तो वैसे समय से रहता ही अधिकतर सभी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ मॉर्निंग इवनिंग नाइट के हिसाब से करते हैं। नर्सिंग स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है, नर्सिंग स्टाफ 24 आवर्स सफर करता है इस हॉस्पिटल में। नर्सिंग स्टाफ को तो हम जैसा कि हमने भी देखा है कि तो नर्सिंग स्टाफ टाइम टू टाइम यहाँ रहता है, इमरजेंसी ड्यूटी भी प्रॉपर तरीके से करता है। लेकिन हर समस्या डॉक्टरों की, डॉक्टर बिना नर्सिंग स्टाफ के भी टैबलेट वगैरह कुछ लिख नहीं सकता, ट्रीटमेंट चालू वही करवाएगा भाई। तो इसमें ये है कि जैसे डॉक्टर है नहीं तो सुविधा तो जो मिल ही रही है इनको, तो प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं मिल पा रही है। जांचें, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे वगैरह तो डॉक्टर ही लिखेगा ना। ईसीजी वगैरह हम नहीं लिख सकते, एक्सरे हम नहीं लिख सकते। बस वही चीज़ें हैं। तो चलो हमारे लिए ये है कि जो समस्या है ग्रामीणों की वो जल्द से जल्द पूर्ण हो पाए। ऐसी ही खबर देखने के लिए जुड़े रहे राजस्थान न्यूज़ से। धन्यवाद।